नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। अक्सर हम अपने सपनों की बातें करते हैं। जो भी हम सपने देखते हैं, हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ उन्हें साझा करते हैं। और कुछ सपने भयानक भी होते हैं। और क्या हो अगर वो सपने सच हो जाएं? ऐसे ही हम कई तरीके की फिल्में देखते हैं। इन फिल्मों में से हॉलीवुड मूवीज कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वे कल्पना में ही रहें तो अच्छा है, पर अगर सच हो जाएं तो क्या हो। ऐसे ही हॉलीवुड में कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें मुर्दा लोग जिंदा हो जाते हैं और वो जिंदा लोगों पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। और जब वो जिंदा लोगों पर अटैक करते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वह भी उनके जैसे बन जाते हैं। और इन्हें नाम दिया गया है ज़ॉम्बीज। जी हाँ दोस्तों, क्या हो अगर ये सच हो जाए? और या तो यह साइंटिस्ट की गलती होती है या फिर यह जानबूझकर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं यूरोप के वैज्ञानिकों की, जिन्होंने कई हजार साल पुराने ज़ोंबी वायरस को जिंदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। पर आखिर ये ज़ोंबी वायरस है क्या? क्या सच में इससे लाशें जिंदा हो जाएंगी और वह हमारे जैसे जीवित इंसानों पर हमला करेंगी और हमें खा जाएंगी? क्या ये सच में साइंटिस्ट की गलती है या फिर उन्होंने ये जानबूझकर किया है? अगर जानबूझकर भी किया है तो क्यों किया है? ये वायरस आखिर मिला कहाँ है? ऐसे ही कुछ सवालों का हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। तो बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस खबर ने तो पूरी दुनिया में एक पैनिक क्रिएट कर दिया है दोस्तों। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पर क्या है इसके पीछे का फैक्ट या सच्चाई कितनी है? तो शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। यूरोप के साइंटिस्ट की एक टीम ने 13 ज़ोंबी वायरस, जो कि 48,500 साल पुराने हैं, को खोज निकाला है और इन्हें जिंदा कर दिया है। इनमें से एक वायरस, जिसका नाम पेंडोरा वायरस योडोमा है, यह वायरस 48,500 साल पुराना है। इन 13 वायरस को रूस के साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में से खोजा गया है। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो जमीन हर वक्त बर्फ से ढकी रहे, जहां साल भर 0 डिग्री से कम तापमान रहता है। आपको ले चलते हैं मैप की तरफ। देखिए दोस्तों, रशिया के इस रीजन को साइबेरियन रीजन कहते हैं और यहीं पर है यकुशिया नाम की एक जगह, और यहीं पर यकुची अलास नाम का एक लेक है। इसी लेक के अंदर से मिला है ये पंडोरा वायरस। अब सवाल ये है कि क्या इसे सच में मुर्दा जिंदा हो जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। असल में ऐसे वायरस को ज़ोंबी वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई हजार सालों के लिए परमाफ्रॉस्ट रीजन में दफन रहते हैं, या फिर कहें कि बर्फ के अंदर दबे रहते हैं। और कुछ क्लाइमेटिक या जलवायु कंडीशंस में परिवर्तन की वजह से ये दोबारा जीवित हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह। बस यही कारण है इसका नाम ज़ोंबी वायरस है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि ज़ोंबी वायरस से किसी इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट की माने तो इससे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। हालांकि वह ज़ोंबी वायरस नहीं था, और साइबेरिया में पहले भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बर्फ़ पिघल गई थी, जिसकी वजह से एक वायरस बाहर आ गया था और उसने काफ़ी बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से वह बीमार हो गए थे। अब आगे आपको और बता देते हैं कि आखिर साइंटिस्ट को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारी इस दुनिया में धीरे धीरे हाई लैटिट्यूड की तरफ, या फिर कहें बर्फीले इलाकों की तरफ, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो रही है। और जो क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट हैं वहाँ पर भी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो बर्फ़ के अंदर जितने भी वायरस दबे हुए हैं वो एकदम से हमारी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, जिससे कि बहुत ही भारी नुकसान होगा, जैसे कोरोना वायरस ने किया है। पर कोरोना वायरस का अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हो पाया है। तो साइंटिस्ट बस हमारे इस भविष्य को बचाने के लिए इन वायरस को निकाल रहे हैं, ताकि उन पर कुछ टेस्ट किया जाए, रिसर्च की जाए और उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अब साइंटिस्ट का इस पर क्या कहना है यह भी समझ लेते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बर्फ़ पिघलने से और भी ज़्यादा वायरस फैल सकते हैं। इन वायरस का कितनी देर तक इंसान के ऊपर असर रहेगा यह भी कुछ पता नहीं है, और यह भी नहीं पता है कि यह वायरस कितने घातक हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की वजह से, और इस क्षेत्र में आबादी बढ़ने से और पोल्यूशन बढ़ने से, जो कि वाहनों और फैक्ट्रियों से आता है, इससे भी बर्फ पिघल सकती है, जिसकी वजह से और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है,
कि हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। रूस कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी इस पृथ्वी के जल और वायु सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रशिया के साइबेरिया रीजन में से 3 दरिया निकलते हैं और वो तीनों दरिया परमाफ्रॉस्ट का मलबा नीचे के क्षेत्रों में ले आते हैं और इस तरीके से ये सारे क्षेत्रों में ये पानी मिल जाता है। इस तरीके से सारी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है और एक नया पेंडेमिक क्रिएट हो सकता है। दोस्तों, ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट मिशेल क्लेविर लाखों सालों तक बर्फ की तहों में वायरस के जिंदा रहने की बात पर यकीन करते हैं। 2020 में छपी एक रिपोर्ट में क्लेवर कहते हैं कि बर्फ में बैक्टीरिया के लंबे समय तक जिंदा रहने की बात निश्चित तौर पर यकीन करने लायक है। बहस इस बात को लेकर है कि आखिर कितने समय तक, क्या ये अवधि करोड़ों साल की है या फिर 5 साल की या फिर 50,000 साल की। वह कहते हैं कि इस पर ठीक ठाक रिसर्च है कि बर्फ के बड़े ग्लेशियर में वह कई सालों तक जीवित रहते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस से भारत को क्या टेंशन है। अगर आपको लग रहा हो कि मामला सिर्फ रूस का है या उत्तरी ध्रुव का, तो भारत को क्या दिक्कत है, तो आप गलत हैं। कोरोना वायरस का कहर हम देख चुके हैं। 1 साल पहले भी ग्लेशियर पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने 33 वायरसों का पता लगाया था जो 15,000 साल से बर्फ के नीचे दबे थे। इनमें से 38 नोवेल वायरस थे जिसके बारे में इंसानों को कम पता था। पिछले साल तिब्बती ग्लेशियर में नए वायरस पाए गए थे। समुद्र की सतह से 22,000 फीट ऊपर तिब्बत से बर्फ के सैंपल लिए गए थे। तब शोधकर्ताओं ने कहा था कि ये वायरस मिट्टी या पौधे से पैदा हुए होंगे। यह भी जान लीजिए कि SARS-CoV-2 कोरोना वायरस भी नोवेल था और पहले इसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। 2019 में महामारी फैलने के बाद दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई। हिमालय से लेकर रूस के बर्फीले ग्लेशियर में हो रहे वायरस की खोज आने वाले कल के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि साइंटिस्ट इस ज़ॉम्बी वायरस से कोई घातक वायरस पैदा कर देंगे, जैसा कि हमने जुरासिक पार्क मूवी में देखा है, जहां साइंटिस्ट बरसों पुराने डायनासोर के अवशेषों के DNA से आज की दुनिया में डायनासोर पैदा कर देते हैं और सारी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, पर गौर किया जा सकता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की ऐसी खोज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या विचार हैं आपके? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे फैक्ट्स लेकर आ सकें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि लोगों के पास ऐसी सही खबरें पहुंच सके और वो गुमराह होने से बच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए फैक्ट्स टीवी हिंदी की तरफ से दिल से धन्यवाद।